एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप इन प्रश्नों को मिस ना करें और इन सभी प्रश्नों को याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी और सभी विषय के पेपर जो है मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, तो आप सभी छात्र क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सारे प्रश्न आ चुके हैं स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है, तो वह इसका गलनांक कहलाता है। तो ध्यान रखना है गलनांक, ठीक है। तो गलनांक जो होगा सही आंसर होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ठोस सही उत्तर होगा। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ कौन सा होगा, तो गैस इसमें आप करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके, इसलिए सभी बच्चों से कहना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यहाँ पर लिखना है विलयन। वायु एक विलयन है, तो वायु जो विलयन होगा किस में विलयन होगा, गैस में गैस का ये विलयन होगा, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ होते हैं नेपथलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण होगा। ये रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर आपको लिखना है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, रिक्त स्थान है। कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई होती है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, कोशिका। कोशिका। पादपों में जल का संवहन ऊतक के द्वारा होता है, तो वो कौन सा ऊतक होगा, वो हो जाएगा जाइलम ऊतक के द्वारा। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, ठीक है, कायिक कोशिकाओं में। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा या रंध्र उन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्टोमेटा। अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं, तो अनैच्छिक जो पेशी होती है उन्हें अरेखित पेशी या फिर बेलनाकार पेशी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है अरेखित पेशी, अरेखित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है, तो उसे कहा जाता है ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है न्यूरॉन। न्यूरॉन, ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा, ये आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न रहेगा कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल दाब का मात्रक है, पास्कल। निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है, तो निलंबन जो होता है विषमांगी विलयन होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे विषमांगी विलयन। डीएनए का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पहले भी आंसर इसका बताया है, अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इनमें जो रंध्र पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे धसे रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो ये दूरी का मापन करता है, तो लिखना है दूरी का। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है, वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे जड़त्व, जड़त्व का गुण। ये आप लिखेंगे जड़त्व का गुण। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी को आप देखेंगे। वेग,
तो वेग में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन और समय, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए। और चाल का क्या हो जाएगा, देखिएगा इनके आंसर में आपको बताता हूँ। चाल में देखिएगा, चाल में आपको दूरी बटा समय, चाल का सूत्र देखिएगा जस्ट सामने आंसर है इन दोनों के, तो ठीक है। अगला है त्वरण। त्वरण में आपको ऑप्शन नंबर एफ जो दिया गया है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण में आपको ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व में ऑप्शन नंबर जी, गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। वहीं टेलीस्कोप में आपका सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने खोज की। गति का तृतीय नियम, यानी कि तीनों नियम आ गए हैं, तो तीनों नियम याद करना है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, ये आप करेक्ट करके आएंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम याद करके जाना है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें चैट जीपीटी में आंसर निकाल लेना, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, और सेट पेपर जितने भी डाले हैं मोस्ट के तौर पर डाले हैं। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। बार बार मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े, जिससे कि परीक्षा में आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ये अगला सेट पेपर जो आएगा वो बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।